24वां बाब। दाऊद मर्दम शुमारी कराता है। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर उभारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। और बादशाह ने लश्कर के सरदार योआब को, जो उसके साथ था, हुक्म किया कि इसराइल के सब कबीलों में दान से बीरसबा तक गश्त करो और लोगों को गिनो, ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। तब योआब ने बादशाह से कहा कि खुदावन तेरा खुदा उन लोगों को, खा वो कितने ही हों, 100 गुना बढ़ाए और मेरे मालिक बादशाह की आंखें इसे देखें। पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है? तो भी बादशाह की बात योआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब ही रही। और योआब और लश्कर के सरदार बादशाह के हजूर से इसराइल के लोगों का शुमार करने को निकले, और वो यरदन पार उतरे और उस शहर की दहनी तरफ अरोईर में खैमासन हुए, जो जद की वादी में यजीर की जानिब है। फिर वो जिल्लाद और तहीतम हिदसी के इलाके में गए और दानयन को गए और घूमकर सैदा तक पहुंचे और वहां से सूर के किले को और हवियों और केनानियों के सब शहरों को गए और यहूदा के जनूब में बीरसबा तक निकल गए। चुनाचे सारी ममलकत में गश्त करके 9 महीने और 20 दिन के बाद वो यरूशलेम को लौटे। और योआब ने मर्दमशुमारी की तादाद बादशाह को दी। सो इसराइल में 8 लाख बहादुर मर्द निकले जो शमशीर जन थे, और यहूदा के मर्द 5 लाख निकले। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ, और दाऊद ने खुदावंद से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदे का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम जाद पर, जो दाऊद का गैब बीन था, नाजिल हुआ, और उसने कहा कि जा और दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूं, तू उनमें से एक को चुन ले, ताकि मैं उसे तुझ पर नाजिल करूं। सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया और उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे, या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे और वो तुझे रगेदे, या तेरी ममलकत में 3 दिन तक मरी हो? सो तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे, जिसने मुझे भेजा है, क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजे में हूं। हम खुदावंद के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो खुदावंद ने इसराइल पर वबा भेजी, जो उस सुबह से लेकर वक्त मुअय्यना तक रही, और दान से बीरसबा तक लोगों में से 70,000 आदमी मर गए। और जब फरिश्ते ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदावंद उस वबा से मलूल हुआ, और उस फरिश्ते से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अब अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदावंद का फरिश्ता यबूसी अरोना के खलियान के पास खड़ा था, और दाऊद ने जब उस फरिश्ते को, जो लोगों को मार रहा था, देखा, तो खुदावंद से कहने लगा, देख, गुनाह तो मैंने किया और खता मुझसे हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो। उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और यबूसी अरूना के खलियान में खुदावंद के लिए एक मज़बा बना। सो दाऊद जाद के कहने के मुआफिक, जैसा खुदावंद का हुक्म था, गया, और अरूना ने निगाह की और बादशाह और उसके खादिमों को अपनी तरफ आते देखा। सो अरोना निकला और जमीन पर सरनेगूं होकर बादशाह के आगे सिजदा किया, और अरोना कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदे के पास क्यों आया? दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने
اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آیا ہوں تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے۔ اور انہوں نے داؤد سے کہا، میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چڑھائے۔ دیکھ، سوختنی قربانی کے لیے بیل ہیں اور دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے ہیں۔ یہ سب کچھ اے بادشاہ ارونا بادشاہ کی نظر کرتا ہے۔ اور ارونا نے بادشاہ سے کہا کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو قبول فرمائے۔ تب بادشاہ نے ارونا سے کہا، نہیں، بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو۔ سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کی 50 مسکالیں دے کر خریدے، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں۔ اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی۔